प्रश्नावली 5.6 के 7% कंप्लीट हल हो चुके हैं। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 5.6 के शेष सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 8, x बराबर a गुणा कोस t प्लस लॉग साइन t बटा 2 और y बराबर दे रखा है a साइन t। यहाँ पर हमें x और y दो फलन दे रखे हैं, मतलब यहाँ पर हमें फलनों का प्राचलिक रूप दे रखा है। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है dy बाई dx। हमें क्या करना है, dy बाई dx प्राचल t का विलोपन किए बिना। यहाँ पर प्राचल क्या आ रहा है, t, तो इस t का विलोपन किए बिना हमें क्या ज्ञात करना है, dy बाई dx ज्ञात करना है। तो देखो, प्राचल का विलोपन किए बिना हम dy बाई dx किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो हमें क्या करना है, x और y का प्राचल के सापेक्ष अवकलन करना है, मतलब t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। तो x का t के सापेक्ष अवकलन होता है dx बाई dt बराबर a अचर है, अचर को रखो बाहर, कोस t का अवकलन कर दो। अब देखो, यहाँ पर अवकलन में यदि कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर आपको नियम ध्यान में रख लेना है कि पहले घात का अवकलन करना है। पहले किसका अवकलन करना है, घात का, फिर फलन का, उसके पश्चात हमें करना है कोण का अवकलन, और फिर से यही क्रम वापस शुरू कर देना है, घात फलन कोण, घात फलन कोण, इस प्रकार हमें अवकलन करने हैं। तो यहाँ पर देखो, इस कोस t का अवकलन इस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर घात है नहीं तो घात का अवकलन नहीं होगा, तो घात का नहीं होगा तो फिर होगा फलन का अवकलन। फिर किसका होगा अवकलन, फलन का। फलन है कोस, कोस का अवकलन होता है माइनस का साइन, कोण में जो है उसको ऐसा का ऐसा लिख देना है। उसके बाद अवकलन करना है कोण का, कोण में है t, t का t के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा, 1। स्वयं के सापेक्ष अवकलन होता है 1, तो गुणा में 1 आएगा, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्लस log 10t बाई 2 इसका अवकलन करना है। तो पहले तो देखो, इस पर होल घात दिख रही है क्या, होल घात हमें नहीं दिख रही, इसका मतलब घात का अवकलन नहीं होगा। फिर अवकलन किसका होगा, फलन का। फलन क्या है, फलन है log, और log का अवकलन किस प्रकार से किया जाता है, log के अंदर जो फलन होता है उसको बट्टे में लिखा जाता है। तो बट्टे में लिख दो 1/10t बाई 2। अब log के अंदर जो फलन है उसका अवकलन करना है। अब अवकलन किसका होगा, अब अवकलन होगा 10t बाई 2 का। इस प्रकार log का अवकलन किया जाता है। कर दो कोष्टक में बंद। आगे देखो, d, यहाँ पर देखो t आएगा, यहाँ पर dx बाई dt बराबर, dx बाई dt बराबर देखो क्या आएगा, a माइनस का साइन t प्लस 1/10t बाई 2। अब देखो, अवकलन कर रहे हैं हम 10t बाई 2 का, तो घात देखो है क्या, घात नहीं, इसका मतलब घात का अवकलन नहीं होगा। फिर फलन है 10 का अवकलन होता है सेक स्क्वायर, और कोण में जो है उसको हमें ऐसा का ऐसा लिख देना है। फलन का अवकलन हो गया, अब अवकलन होगा कोण का, तो कोण में है t बाई 2 मतलब t बटा 2, इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो 1/2 को तो बाहर ले लो, अचर को अवकलन से बाहर लिख सकते हैं। अब अवकलन किसका हो रहा है, t का t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, t का t के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, 1 होगा। तो 1 को 1/2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1/2, तो गुणा में आगे आ जाएगा 1/2। अब इसको थोड़ा सा सरल करके लिख लेते हैं। dx बाई dt बराबर a माइनस का साइन t प्लस, यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर t बटा 2 10t बटा 2। अब देखो, इसको हल कर रहे हैं, इसको देखो हल करने पर कितना आएगा, सेक स्क्वायर t बटा 2 10
1/2। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cos² t/2। ये हमने किसकी जगह लिखा है? सेक स्क्वायर t/2 की जगह लिखा है। टेन t/2 को क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं साइन t/2 बटा कोस t/2। अब देखो ये है सेक स्क्वायर t/2 और ये है टेन t/2। तो सेक स्क्वायर t/2 में भाग लग रहा है टेन t/2 का। तो भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदल सकते हैं, भाग के चिन्ह को गुणा में बदल सकते हैं। तो जब गुणा में हम चिन्ह को बदल देंगे तब जिसका भाग दिया जाता है उसमें अंश को हर में और हर को अंश में लिखते हैं। तो ये हमने कहा कोस t/2 बटा साइन t/2। यहाँ पर देखो एक कोस की घात यहाँ से हो जाएगी कैंसिल, तो फिर बट्टे में क्या आएगा? बट्टे में आ गया 1/साइन t/2 और कोस t/2। तो ये यहाँ पर अब लिखते हैं dx/dt बराबर a गुणा माइनस साइन t प्लस 1/2 साइन t/2 कोस t/2। अब देखो कोस 2x का एक सूत्र होता है, सॉरी साइन 2x का, साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x कोस x। अब देखो x की जगह t/2 रख दो, x की जगह t/2 रखेंगे तो ये बनेगा साइन 2 गुणा t/2 बराबर 2 साइन t कोस t। तो साइन यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो साइन t बराबर 2, यहाँ पर देखो t/2 सॉरी 2 साइन t/2 कोस t/2। तो देखो यहाँ से 2 साइन t/2 कोस t/2 की जगह हम क्या लिख लेंगे? साइन t लिख देंगे। तो इसकी जगह लिखेंगे हम साइन t। तो dx/dt बराबर a माइनस का साइन t प्लस 1/साइन t। इसको आगे लघुत्तम लेकर हल कर लो। लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो देखो क्या आएगा? dx/dt बराबर a लघुत्तम आ जाएगा साइन t और अंश में आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर t प्लस 1। देखो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर t। तो बराबर आ गया a कोस स्क्वायर t बट्टा साइन t। इसको आगे और भी हल कर सकते हैं। देखो a कोस t और एक कोस t ऊपर बच गया, तो कोस t बट्टा साइन t, कोस t बट्टा साइन t होता है कोट t। कोस बट्टा साइन क्या होता है? कोट। अब देखो ये तो हमें मिल गया dx/dt। अब हम ज्ञात करेंगे dy/dt। तो dy/dt ज्ञात करते हैं। देखो ये रहा y, इस y का अवकलन करना है t के सापेक्ष। तो एक बार y फलन लिख लो। y फलन क्या दे रखा है? a साइन t। अब यहाँ पर लिखना है t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर आएगा dy/dt बराबर a cos t। तो dy/dt बराबर हमें मिल गया a cos t। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है dy/dx। हमें क्या ज्ञात करना है? dy/dx। तो dy और dx दोनों में हम dt का भाग लगा देंगे, dy में भी dt का भाग लगा देंगे और dx में भी dt का भाग लगा देंगे। अब देखो dy/dt का मान कितना है? तो dy/dt का मान है a cos t बट्टा dx/dt। तो dx/dt का मान ये रहा a cos t कोट t। अब देखो a cos t से a cos t कैंसिल हो गया, a cos t से a cos t कैंसिल। तो dy/dx बराबर देखो क्या आ गया? अंश में तो बच गया 1/कोट t। 1/कोट t को लिख सकते हैं tan t। ये आ गया dy/dx का मान।
अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 9। अक्स बराबर ए सेक थीटा, वाई बराबर बी टेन थीटा। अक्स और वाई दो फलन दे रखे हैं। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है डी वाई बाई डी एक्स, प्राचल का विलोपन किए बिना। तो यहाँ पर प्राचल क्या है, यहाँ पर प्राचल है थीटा। यहाँ पर हमें प्राचल क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है। इस थीटा का विलोपन किए बिना हमें ज्ञात करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो प्राचल का विलोपन किए बिना डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करने का तरीका क्या है, ये जो अक्स और वाई, ये जो हमें दो फलन दे रखे हैं, इन फलनों का हमें प्राचल के सापेक्ष अवकलन करना है। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो अक्स का थीटा के सापेक्ष अवकलन होता है डी एक्स बाई डी थीटा बराबर, ए अचर है, अचर को रखेंगे हम बाहर, सेक थीटा का अवकलन करते हैं। तो पहले तो देखो घात है क्या, इस पर घात नहीं है तो घात का अवकलन नहीं होगा, फिर अवकलन होगा फलन का। फलन है सेक, सेक का अवकलन होता है सेक टेन, तो सेक टेन। कोण में जो हमें दे रखा है वो ऐसा का ऐसा लिख देना है, ये अवकलन हो गया फलन का। अब अवकलन करेंगे कोण का, कोण में है थीटा, और अवकलन भी किसके सापेक्ष कर रहे हैं, थीटा के सापेक्ष। तो थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा 1। तो डी एक्स बाई डी थीटा बराबर आ गया ए सेक थीटा टेन थीटा। अब इसका भी करो थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर, बी अचर है, अचर को बाहर रखो, टेन थीटा का अवकलन करते हैं। तो घात है नहीं, फलन का अवकलन हो जाएगा, फलन है टेन, टेन का अवकलन होता है सेक स्क्वायर। कोण में जो दे रखा है वो ऐसा का ऐसा लिख देना है, फलन का अवकलन हो गया। अब अवकलन करो कोण का, कोण में थीटा, थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन होता है 1, तो ए को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये आ गया डी वाई बाई डी थीटा। अब हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, डी वाई और डी एक्स दोनों में डी थीटा का भाग देंगे, डी वाई और डी एक्स दोनों में किसका भाग देंगे, डी थीटा का। अब देखो डी वाई बाई डी थीटा का मान कितना है, तो डी वाई बाई डी थीटा का मान है बी सेक स्क्वायर थीटा बट्टा डी एक्स बाई डी थीटा का मान कितना है, डी एक्स बाई डी थीटा का मान है ए सेक थीटा टेन थीटा। अब देखो यहाँ से एक सेक की घात हो जाएगी कम, तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर बी बट्टा ए सेक थीटा बट्टा टेन थीटा। अब देखो सेक थीटा बट्टा टेन थीटा को हल करते हैं, सेक थीटा, चलो यहीं पर हल कर लेते हैं, बी बट्टा ए। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बट्टा कोस थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा कोस थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिखेंगे हम साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। तो यहाँ पर देखो सेक में भाग लग रहा था टेन का, मतलब 1 बट्टा कोस में भाग लग रहा है साइन बट्टा कोस का, तो इसका भाग लग रहा है। तो इस भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदल देंगे, तो भाग को जब हम गुणा में बदलेंगे तब इसका अंश तो चला जाएगा हर में और हर आ जाएगा अंश में। तो ये बन जाएगा बी बट्टा ए 1 बट्टा कोस थीटा, भाग किस में बदल जाएगा, गुणा में। अब इस भिन्न का अंश और हर बदल जाएगा, कोस थीटा तो आ जाएगा ऊपर और साइन थीटा रह जाएगा नीचे, कोस से कोस कैंसिल। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर देखो बी बट्टा ए, यहाँ पर आ गया 1 बट्टा साइन, और 1 बट्टा साइन को लिख सकते हैं कोसेक, तो आ जाएगा कोसेक थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स का मान आ गया बी कोसेक थीटा बट्टा ए। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 10।
x बराबर a गुणा कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और y बराबर a गुणा साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। x और y दो फलन दे रखे हैं। अब हमें ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स, प्राचल का विलोपन किए बिना। तो यहाँ पर प्राचल क्या है, यहाँ पर प्राचल है थीटा, तो लिखो प्राचल बराबर थीटा। अब हमें क्या करना है, थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। तो लिखो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करो तो x का थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा dx बाई डी थीटा। ए अचर है, अचर को रख लेंगे हम अवकलन से बाहर। कोस थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन होता है माइनस का साइन थीटा प्लस, यहाँ पर लग जाएगा गुणा का नियम, तो थीटा को ऐसा कैसा रखो, साइन थीटा का अवकलन कर दो थीटा के सापेक्ष, तो साइन थीटा का अवकलन होगा कोस थीटा प्लस, अब साइन थीटा को ऐसा कैसा रखो और थीटा का अवकलन कर लो थीटा के सापेक्ष, तो थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा 1। ये आ गया dx बाई डी थीटा, और यहाँ पर देखो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो गया कैंसिल, तो dx बाई डी थीटा बराबर आ गया a थीटा कोस थीटा। अब y का भी थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दूं, तो y का थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा dy बाई डी थीटा बराबर, a अचर है, अचर को रखो बाहर, साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा कोस थीटा, फिर माइनस। अब देखो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ गया और इस एक पद से आगे दो पद बनेंगे, इसलिए हमें कोष्टक लगा देना है। अब देखो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, गुणा का नियम लगेगा, तो थीटा को ऐसा कैसा रखो, कोस थीटा का अवकलन कर लो, कोस थीटा का अवकलन होता है माइनस का साइन थीटा प्लस, कोस थीटा को ऐसा कैसा रखो, थीटा का अवकलन कर लो और थीटा का अवकलन होता है थीटा के सापेक्ष 1, तो यहाँ पर गुणा में 1 आएगा, a को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो dy बाई डी थीटा बराबर, माइनस से पूरे कोष्टक को गुणा कर दो तो आ जाएगा a गुणा कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो dy बाई डी थीटा बराबर आ गया a थीटा साइन थीटा। अब dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, तो लिखो dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी थीटा बटा dx बाई डी थीटा। dy और dx दोनों में हमने डी थीटा का भाग लगा दिया। अब dy बाई डी थीटा का मान कितना है, तो ये रहा dy बाई डी थीटा का मान है a थीटा साइन थीटा बटा dx बाई डी थीटा का मान ये रहा a थीटा कोस थीटा। a थीटा से a थीटा कैंसिल, साइन थीटा बटा कोस थीटा बन गया टेन थीटा, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या आया है, टेन थीटा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्नावली का ये अंतिम प्रश्न है और इसमें क्या दे रखा है, x बराबर रूट के अंदर है a की घात में है साइन इनवर्स t, y बराबर दे रखा है रूट के अंदर a की घात में कोस इनवर्स t। अब हमें यहाँ पर दर्शाना है dy बाई डी एक्स बराबर माइनस का y बटा x। अब देखो x बराबर हमें दे रखा है रूट के अंदर a की घात साइन इनवर्स t, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं a की घात में साइन इनवर्स t और रूट को लिख सकते हैं 1/2। अब यहाँ पर देखो एक घातांक का नियम लगेगा, घातांक का नियम यह है a की घात m और इसकी होल घात n हो, तो इसे लिखा जा सकता है a की घात m गुणा n, तो ये नियम यहाँ पर लगा देंगे, तो यहाँ पर ये दोनों घातें हो जाएगी गुणा, तो ये बन जाएगा a की घात साइन इनवर्स t/2, ये आ गया x का मान। इसी प्रकार y में भी ये नियम लग जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा a कोस इनवर्स t/2। अब देखो यहाँ पर x और y ये जो दो फलन दे रखे हैं,
इन फलनों में अचर के ऊपर चर आ रहा है, अचर के ऊपर क्या आ गया, चर। इसका मतलब यहाँ पर हमें पहले लॉग लेना होगा। तो पहले हम लेंगे लॉग, तो लिखते हैं लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, तो लॉग लेने पर क्या बन जाएगा, लॉग x बराबर लॉग a की घात साइन इनवर्स t बटा 2, और y में क्या आ जाएगा, लॉग y बराबर लॉग a की पावर कोस इनवर्स t बटा 2। अब लॉग में जो फलन हो उस फलन की घात लॉग के गुणा में आ जाती है, वो नियम अब यहाँ पर हम लगाएंगे। तो लॉग x बराबर, यहाँ पर घात में क्या है, साइन इनवर्स t बटा 2, तो यह आ जाएगा लॉग के गुणा में साइन इनवर्स t बटा 2 गुणा लॉग a, यही नियम यहाँ पर लगेगा। तो लॉग y बराबर कोस इनवर्स t बटा 2 लॉग a, तो लॉग x बराबर लॉग a बटा 2, लॉग a होता है अचर फलन, तो लॉग a और 2 ये दोनों अचर हैं, अचर को हम लिख लेंगे एक जगह, और साइन इनवर्स t गुणा में क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स t, यहाँ पर भी अचर को एक जगह लिख लेते हैं। तो लॉग y बराबर लॉग a बटा 2 और गुणा में आ जाएगा कोस इनवर्स t। अब हम यहाँ पर कर देंगे t के सापेक्ष अवकलन, तो t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो लिखो यहीं पर लिख देते हैं t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर log x का t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो log x का t के सापेक्ष अवकलन होगा 1 बटा x dx बाई dt, ये हो गया log x का t के सापेक्ष अवकलन, बराबर log a बटा 2, ये अचर है, अचर को अवकलन से लिखेंगे हम बाहर, तो ये तो रहेगा बाहर, log a बटा 2। अब अवकलन किसका होगा, साइन इनवर्स टी का, साइन इनवर्स टी का टी के सापेक्ष अवकलन होगा 1 बटा रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो यहाँ से dx बाई डी टी बराबर कितना आ गया, dx बाई डी टी बराबर आ गया log a बटा 2 x बटा रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसका भी t के सापेक्ष अवकलन करूं तो log y का t के सापेक्ष अवकलन होगा 1 बटा y dy बाई डी टी, log y का t के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, 1 बटा y गुणा dy बाई डी टी। अब log a बटा 2 ये अचर है, तो इसको तो रखो बाहर, log a बटा 2 ये अचर है, अचर को अवकलन से रखो बाहर। कोस इनवर्स t का अवकलन कर दो, कोस इनवर्स t का अवकलन होता है माइनस का 1 बटा रूट 1 माइनस x स्क्वायर, यहाँ से ज्ञात कर लो dy बाई डी टी, तो dy बाई डी टी बराबर आ जाएगा log a बटा 2 गुणा माइनस का y बटा रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब देखो हमें ये दर्शाना है dy बाई डी एक्स बराबर माइनस का y बटा x, तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करो, dy बाई डी एक्स बराबर dy और dx दोनों में dt का भाग लगाओ, तो ये बन गया dy बाई डी टी बटा dx बाई डी टी। dy बाई डी टी का मान कितना है वो लिखो, ये रहा dy बाई डी टी का मान, log a बटा 2 गुणा माइनस y बटा रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर लगाओ बट्टा, ये वाला बट्टा आप लगाओ dx बाई डी टी, ये रहा dx बाई डी टी का मान, log a बटा 2 गुणा x बटा रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो इस dy बाई डी टी में किसका भाग लग रहा है, dx बाई डी टी का भाग लग रहा है, तो
ये तो है dy बाई डी टी का मान और ये है dx बाई डी टी का मान। तो इस ऊपर वाले में भाग लग रहा है इसका, तो भाग को हम गुणा में बदलेंगे। भाग को किस में बदलेंगे? गुणा में। तो एक बार तो लिख लेते हैं यहाँ तक y बटा रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। भाग को किस में बदलेंगे? गुणा में। भाग को जब हम गुणा में बदलते हैं तो जिस भिन्न का भाग लग रहा है उस भिन्न का अंश हर में चला जाएगा और हर आ जाएगा अंश में। तो ये बन जाएगा 2 बटा log a गुणा रूट 1 माइनस टी स्क्वायर बटा x। 2 बटा log a से ये कैंसिल हो गया, रूट वाला मान ये भी कैंसिल हो गया। क्या बच गया? माइनस का चिन्ह, ऊपर बच गया y और बट्टे में है x। तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना गया? dy बाई डी एक्स बराबर आ गया माइनस का y बटा x। और इसी प्रश्न के साथ प्रश्नावली 5.6 कंप्लीट।